नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप अवगत हैं कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अभी लेटेस्ट में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उस पर पूरी तरह से गंभीरता से निगाहें बना के बैठा हुआ है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल। क्या-क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कब डेट है, क्या है, कोर्ट केस का अपडेट क्या है, इंटरव्यू कब होने वाले हैं, रिजल्ट कब प्रकाशित किए जा रहे हैं, इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस क्या रह रहे हैं जो अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू देकर के आए हैं, या फिर इंटरव्यू देने से पहले भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से बहुत सारे मॉक इंटरव्यू भी लिए गए हैं कई विषयों के। तो आपको ऐसी ही सुविधाएं आने वाले समय में भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराती जाई रहेगी। आप चैनल पे बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आपको सूचनाएं उपलब्ध होती रहें। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चूँकि आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फ़ोन कॉल्स किया है, ईमेल किया है कि माननीय न्यायालय की तरफ से जो अगली तारीख है वो कब होने वाली है। तो आज के मुख्य अपडेट में हम यही देखेंगे कि माननीय न्यायालय की तरफ से अगली तारीख कब होने वाली है और इतनी देर होने के पीछे की वजह क्या है, शॉर्ट में बताते चलेंगे। वैसे पिछले वीडियो में इसको डिटेल में मैंने एक्सपर्ट से आपके समक्ष रूबरू हुआ था मैं, और सभी चीज़ों को रखा था, लेकिन फिर से आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और ईमेल आए, इस वजह से मुझे आना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा आईसीएसएसआर सेमिनार जहाँ सब कुछ फ्री है। जी हाँ, रहना, खाना-पीना, आना-जाना सब कुछ फ्री है। अगर फिर भी आप नहीं जा पाएँ, तो फिर आप ऑनलाइन उस सेमिनार से जुड़ सकते हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आईसीएसएसआर सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी यूजीसी या फिर आईसीएसएसआर या फिर सीएचआईआर या फिर इस तरह के जो मानद संस्थाओं द्वारा स्पॉन्सर्ड सेमिनार है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। और आज के समय में जहाँ पर बहुत रेयरर ऑफ द रेयर ऐसा नज़र आता है कि कोई फ्री सेमिनार हो, तो ऐसा सेमिनार जो कि एकदम बिल्कुल ही फ्री है और रहना, खाना-पीना, आना-जाना सब कुछ फ्री है। इवेन आप अगर ना जा पाएँ तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन देकर के आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस पे भी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो अगली तारीख है वो कब है? और वास्तव में इसमें देर क्यों हो रही है? देखिए, आप अवगत हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया, ठीक है? तो नोटिस से पहले तो डेट 14 सितंबर थी नोटिस भेजने की, लेकिन डिले होने की वजह से 14 सितंबर तक जब नोटिस नहीं भेजा जा सका, तो ये फिर नोटिस को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 23/9 यानी 23 सितंबर को ये भेज रहे हैं, 23 सितंबर को ये नोटिस भेज रहे हैं। और इस नो ये देखिए, माननीय न्यायालय की तरफ से जो नोटिस भेजा गया पिटिशनर को, जो अभ्यर्थियों को, वो ही नोटिस है आपके समक्ष देख रहे हैं। एलपीए नंबर 834/2023 यानी 834 2023 ये एलपीए नंबर है। ये एक नोटिस आपके समक्ष लेकर के आया हूँ जिसमें 8 नवंबर 2023 डेट कहा गया था। लेकिन क्या ये 8 नवंबर 2023 को जो आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है, क्या 8 नवंबर को ही तारीख पड़ेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 8 नवंबर से भी थोड़ा आगे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अभ्यर्थियों। इसके पीछे की मुख्य वजह देखिए आप समझ जाएँगे। पहली बात तो ये है कि माननीय न्यायालय के हम कैलेंडर की ओर थोड़ा चलते हैं, इसके बाद समझ आएँगी चीज़ें। देखिए, 8 नवंबर, अगर हम 8 नवंबर को आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 नवंबर को वेडनेसडे है, और 8 नवंबर के बाद मात्र 2 दिन न्यायालय खुला हुआ है, 9 और 10 को, और 8 नवंबर तक इनको समय दिया गया अभ्यर्थियों को। किस चीज़ के लिए समय दिया गया है कि 8 नवंबर तक आप अपने अपील को वहाँ पे जो भी आपको अपना पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। और 8 के बाद 2 दिन मात्र न्यायालय खुला है, इसके बाद टोटल 11 से लेकर के 21 नवंबर तक माननीय न्यायालय पूरी तरह से बंद है। यानी लगभग 11 दिन पूरी तरह से माननीय न्यायालय बंद है। यानी कि आपकी जो अगली तारीख होगी वो 22, 23, 24, 25 यानी लगभग 25 नवंबर के बाद, मुझे ऐसी उम्मीद है कि 25 नवंबर के बाद या तो 28, 29, 30 को पड़ सकती है। चूँकि 26 और 27 नवंबर को भी छुट्टी है। तो या तो 22, 23, 24, 25 हो जाए या 28, 29, 30 हो जाए। तो उम्मीद है कि इन्हीं जो 7 तिथियाँ नज़र आ रही हैं, ये 4 और इधर 3 तिथियाँ, तो इन्हीं 7 तिथियों में किसी दिन तिथि पड़ सकती है माननीय न्यायालय की तरफ से। लेकिन जो 8 नवंबर है, 8 नवंबर के बाद चूँकि लंबी छुट्टी है 11 दिनों की, इसलिए 8 नवंबर को ना ही तारीख आपको देखने को मिलेगी और ना ही आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं किस पर ही दोषारोपण करूँ, ये किसकी वजह से देर हो रहा है, क्या है? इस पर टिप्पणी करना शायद सही नहीं होगा। वैसे आप जानते हैं, इसमें सभी पक्ष की तरफ से गलती है, सरकार की भी कुछ न कुछ गलती है, और माननीय न्यायालय के पास इतना बर्डन है कि न्यायिक प्रक्रिया भी बड़ी देर से चल रही है, न्याय भी बहुत देर से मिल रहा है, और संग-संग अभ्यर्थियों की भी तरफ से गलती है कि वो नोटिस पाकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थी सुस्त रहते हैं, या फिर अब मैं ख़ैर अभ्यर्थियों पर कमेंट ना करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चैनल को बहुत सारी चीज़ों के आदर्श
स्थिति को बना के रखना होता है। खैर मैं चलता हूँ उस सेमिनार की ओर जिस सेमिनार की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। वैसे ही स्कॉलर या आप अगर फैकल्टी मेंबर हैं तो आप उस सेमिनार से जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? और वो किसी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी स्ट्रीम के अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं, वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, किसी भी स्ट्रीम के हों, चूँकि ये सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड ये सेमिनार है। ये आप देख पा रहे हैं आईसीएसएसआर द्वारा स्पॉन्सर्ड सेमिनार है। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये देखिए आपको मैं इसके ब्रोशर पे लेके चलता हूँ, इसके बाद आपके समक्ष यहाँ पे आऊँगा। इस सेमिनार के ब्रोशर पे देखिए आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी चीज़ दे दूँगा, जहाँ से आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये ब्राउज़र आप देखिए ये सेमिनार किसके द्वारा हो रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, जिसका एक संस्था है गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। तो आप देख पा रहे हैं ये आईसीएसआर स्पॉन्सर्ड सेमिनार ये 4-5 दिसंबर 2023 को होने वाला है। फिर आपको लगेगा कि जब ये 4-5 दिसंबर को होने जा रहा है, तो फिर आप आज क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट भेजने की और फुल पेपर भेजने की तारीख है, वो नज़दीकी ही है। वो बहुत अधिक समय नहीं दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट भेजने की तारीख, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे में मैं चलता हूँ तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन फ़ी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन फ़ी ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट भेजने के लिए ये ईमेल आईडी है और आप रजिस्ट्रेशन इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तारीख हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं सेंड एब्स्ट्रैक्ट इन 300 वर्ड्स एट इस ईमेल आईडी पे भेजना है। ये 3 नवंबर देखिए 3 नवंबर शाम 5 बजे तक आपको भेज सकते हैं और अगर यही फुल पेपर ये 6 नवंबर 2023 तक आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पेपर्स सेलेक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। फुल पेपर जो भेजने की तारीख है देखिए 20 नवंबर 2023 है। 20 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपको फुल पेपर भेजना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट भेजना होगा और एब्स्ट्रैक्ट भेजने के बाद जब उधर से एश्योरेंस मिल जाता है 6 नवंबर 2023 तक, इसके बाद आप फुल पेपर भेज सकते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया कोई चार्जेस नहीं है। अब आपकी उत्सुकता होगी कि ठीक है, ये किसी भी स्ट्रीम रिलेटेड नहीं है, किसी भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है। इसका मेन थीम क्या है? किस विषय से तो नहीं है, लेकिन थीम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस यानी 75वीं देश की 75 वर्ष की वर्षगांठ पे ये आपको जो डिसेबिलिटी जो दिव्यांग साथी हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारे सब थीम हैं। आपको मैं एक चीज़ अवगत करा दूँ 3 दिसंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और ये उसी के उपलक्ष्य में कहीं न कहीं 3 दिसंबर के ठीक बाद 4 और 5 दिसंबर को ये सेमिनार है। इसमें आप कोई भी भाग ले सकते हैं, सोशल इश्यू रिलेटेड है। इसमें देखिए सब थीम आप देखते हैं तो बहुत सारे सब थीम हैं। आप देख पा रहे हैं डिसेबिलिटी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिसेबिलिटी गवर्नेंस प्रोस्पेक्टिव, डिसेबिलिटी एंड इंडियन सोसाइटी। आप नीचे भी देखेंगे तो ऐसे भी टॉपिक हैं कि इंडियाज़ एट द रेट 75 फ्यूचर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं डिसेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं डिसेबिलिटी एंड G20 गोल्स। डिसेबिलिटी को G20 गोल से भी यहाँ पे टारगेटेड किया गया है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, आप इसमें से चाहें तो आप किसी भी एक टॉपिक पे भाग ले सकते हैं। प्रिय साथियों, चूँकि मुझे मालूम है आप बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे होंगे जिनकी उत्सुकता होगी इसमें भाग लेने की, लेकिन वो नहीं ले पा रहे होंगे क्योंकि कहीं न कहीं वो दिव्यांगता की वजह से या जिन भी कारणों से अगर वो पेपर रेडी नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रकार की उनको समस्या आ रही है पेपर रेडी करने में, तो देखिए यहाँ पे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपका ईमेल दिया हुआ है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ईमेल से आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर सकते हैं HIGHER हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 @gmail.com। आप कोशिश करें कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 @gmail.com को मेल करें और बहुत ही रेयरर स्थिति अगर आपको मेल करना नहीं आता तभी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस सेमिनार रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी है तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है डॉक्टर अम्बुज शर्मा, ये कन्वेनर है इस सेमिनार के, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं इस सेमिनार संबंधित। लेकिन अगर आपको इससे सेमिनार से के लिए अगर पेपर राइटिंग या एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में समस्या आ रही है, तो आप इस ये जो कि मेरा पर्सनल हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और रेयरर ऑफ द रेयर केस में आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में आप फ़ोन लगाइएगा,
कोशिश करें कि केवल ईमेल से संपर्क करने की। ठीक है? रही बात कि बहुत सारे ऐसे साथी जो कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे नहीं जा सकते, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए देखिए ऑनलाइन भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएँगे। ऑनलाइन सेमिनार से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ लें, यहाँ पे देखिए फूड, शेयर्ड अकोमोडेशन, टीए विल बी प्रोवाइडेड टू द प्रेजेंटर। अगर आप प्रेजेंटर हैं, अगर आप प्रेज़ेंट करना चाहते हैं इस सेमिनार में, तो देखिए 3 एसी का आपको रेलवे टिकट का ये टिकट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। खाने-पीने, रहने की सभी सुविधाएँ हैं, इसलिए अगर आप संभव हो सके तो चले ही जाएँ। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, दिव्यांग हैं या फिर किसी भी विपरीत परिस्थिति की वजह से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भी आपको जुड़ने का मौका देंगे, तो ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी टू यू एज़ ए academician, एज़ a research scholar. So it's my recommendation, must join this seminar on this occasion on 4th and 5th December of 2023. As you can see, there is the date 4th and 5th December 2023. आप देख पा रहे हैं आईसीएसएसआर द्वारा स्पॉन्सर्ड ये सेमिनार है। बाकी अगर आप इस सेमिनार के ब्रोशर को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से इस सेमिनार के ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कुछ भी चाहिए होगा, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड का ईमेल आप ऊपर भी देख पा रहे हैं। इस ईमेल के माध्यम से हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय-समय पे आपको सूचनाएँ अपडेट मिलती रहें। आप चैनल पे अब तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।